आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, क्या मसीह स्त्री पीरियड में प्रार्थना कर सकती है। आज हमारी कुछ ऐसी माताएं बहनें हैं जो अपनी जीवन में उनके ख्याल में ये बात ज़रूर आती होगी, जब वो पीरियड में उनका दिन आता है तब उनके मन में होता है कि क्या हम पवित्र हैं या हम अशुद्ध हैं, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं उस समय। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आज आप सभी लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्या एक मसीही स्त्री पीरियड के समय प्रार्थना कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलता हूं और वचन ही में मैं आप सभी लोगों को समझाता हूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, गलतियों की पुस्तक अध्याय 3 से 28 में लिखा हुआ है, अब ना यहूदी हैं और ना ग्रीक और ना दास हैं और ना स्वतंत्र हैं और ना स्त्री हैं और ना पुरुष हैं, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह के दास हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर कहता है अब ना यहूदी है कोई और ना ही कोई ग्रीक और ना ही कोई दास है। परमेश्वर कहता है और ना ही कोई स्वतंत्र है और ना ही कोई पुरुष है, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो गए हो। परमेश्वर ने हमें एक कर दिया है। यानी कि परमेश्वर ने, जो पहले हम परमेश्वर के आने से पहले हमारे जीवन में एक भेदभाव था, लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में आकर के उन्होंने हमें समान कर दिया, ना ही हमें गुलामी से हमें छुटकारा दिलाकर उन्होंने हमें एक समान कर दिया। ना हम अब, परमेश्वर कहता है कि ना हम अब यहूदी है और ना ही हम दास हैं और ना ही हम स्वतंत्र हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम एक यीशु मसीह में हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को आज़ाद कर दिया। जैसे कि एक पंछी एक डाल से दूसरे डाल में बैठ सकता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा स्वतंत्रता दिया है। और दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन बताता है कि मसीह में स्त्री और पुरुष में दोनों समान हैं। और परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर का प्यार और आशीर्वाद सभी के लिए है, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति कुछ भी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मसीह स्त्री और पुरुष दोनों समान हो चुके हैं और परमेश्वर का प्यार दोनों में आशीर्वाद है। परमेश्वर कहता है कि मैं दोनों को प्यार देता हूँ, स्त्री को और मनुष्य को भी। परमेश्वर इस बात को कह रहा है और परमेश्वर कहता है कि वो चाहे किसी भी शारीरिक दशा में हो, किसी भी स्थिति में हो, परमेश्वर इस बात को हमें इजाज़त देता है कि उसके जीवन में या पीरियड हो या कोई भी चीज़ है, एक व्यक्ति अपने जीवन में अपवित्र नहीं है। परमेश्वर इस बात को कहता है, परमेश्वर हमें आज़ाद करता है, परमेश्वर हमें इजाज़त देता है कि एक पीरियड होते हुए व्यक्ति भी, महिला भी प्रार्थना कर सकती है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 से 16 में लिखा हुआ है, सो हम परमेश्वर के सिंहासन के पास साहस के साथ जाएं ताकि हम दया मिले और समय पर सहायता पाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सो हम परमेश्वर के सिंहासन के पास साहस के साथ जाएंगे और ताकि हमें दया मिले और समय पर हमें सहायता मिले। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है, सो हम परमेश्वर के क्या करेंगे, सिंहासन के पास जाएंगे, वहाँ पे साहस के साथ रहेंगे ताकि हमें दया मिले और समय पर हमारे जीवन में सहायता मिले। परमेश्वर इस बात को कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहने, सभी लोगों के लिए यह परमेश्वर सिखाता है। यह वचन हमें बताता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के पास जा सकते हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, और वह हमें दया और मदद देगा। मानसिक धर्म और स्थिति में सभी कोई भी, या परमेश्वर कहता है स्थिति में भी कोई कारण नहीं है जो हमें परमेश्वर से संपर्क से रोक सके। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, या हमारे जीवन में पीरियड हो, या हमारे जीवन में कोई सी भी संसार की चीज़ हो, परमेश्वर कहता है हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, वह हमें दया और मदद देगा। और मानसिक धर्म में स्थिति में भी ये परमेश्वर कहता है कोई कारण नहीं है। और परमेश्वर कहता है जो हमें
हमें परमेश्वर से संपर्क बनाने से रोक सके। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर विश्वास और प्रभु के अंदर, अगर आपके अंदर विश्वास है तो प्रभु आपकी हर एक मदद करेगा, प्रभु आपके पास आएगा और आप प्रभु के पास जा सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पे पहला समूएल की पुस्तक का अध्याय 16 से 7 में लिखा हुआ है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु प्रभु हृदय रूप को देखता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जो होता है वो क्या देखता है, इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो होता है वो हमारे अंदर का हृदय देखता है। अंदर का जो हृदय होता है वो एक इंसान का पवित्र है कि नहीं है। अगर मेरे प्रियो हम अगर अंदर से हमारा हृदय पवित्र है और बाहर से संसार की ओर से अगर हम अशुद्ध है तो मेरे प्रियो परमेश्वर की नज़र में हम पवित्र ही रहेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर जो होता है वो हमारे हृदय को देखता है और जो संसार होता है ये हमारी बाहरी रूप को देखता है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर और संसार में बहुत बड़ा फर्क है, परमेश्वर इस बात को कहता है। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाइबल जो हमें सिखाती है हमें बाइबल के तहत चलना चाहिए। हमें जो इंसान बताता है, जो इस संसार के लोग हमें बताते हैं, हमें उनके तहत नहीं चलना। क्योंकि मेरे प्रियो संसार और बाइबल में बहुत बड़ा फर्क है। बाइबल जो होती है वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हमें उसमें जीने का अधिकार और हमें एक तरीके से आज़ादी का हमें एक माहौल देता है। लेकिन ये संसार हमें तमाम प्रकार की संगठनों में बांध देता है जिससे कि एक महिला हो या पुरुष हो वो अपने जीवन में इधर उधर ना कर सके। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, आप लोगों को अपने जीवन में जब आपके अंदर एक महिला व्यक्ति हो, एक मसीह महिला हो, अगर उसके अंदर पीरियड आया है, वो महीना मानसिक है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रार्थना कर सकती है, वो पवित्र है, उसको अपवित्र नहीं कहा जाता। क्योंकि इस संसार के लोग होते हैं जो उसके खाने से लेकर के एक मानसिक महिला के हाथों का कुछ भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसको वो अशुद्ध समझते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो अशुद्ध नहीं है। परमेश्वर इस बात को हमें इजाज़त देता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।